हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल आंसर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन, अडल्ट्स में विशेष ड्रग्स के प्रयोग से संबंधित समस्याएं आदि, जिनका अध्ययन या हम कह सकते हैं कि जिनका वैज्ञानिक अध्ययन यदि कोई अध्ययनकर्ता एक छोटे सैंपल या प्रतिदर्श पर करता है तो वह सही ढंग से नहीं कर पाता। अतः इस तरह की समस्याओं के लिए सैंपल का बड़ा होना और पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत अनिवार्य है। क्षेत्र अध्ययन सर्वे विधि ही एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम इस तरह की समस्याओं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। सर्वे विधि में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए या संग्रहित करने के लिए 4 विधियों का उपयोग किया जाता है और ये 4 विधियां हैं। इंटरव्यू सर्वे या फिर साक्षात्कार सर्वे, दूसरा है डाक सर्वे या मेल सर्वे, तीसरा है पैनल सर्वे और फोर्थ है टेलीफोनिक सर्वे। तो आइए हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के सर्वे से या सर्वे मेथड से क्या समझते हैं। पहला है इंटरव्यू सर्वे। इंटरव्यू सर्वे विधि के अंतर्गत किसी समस्या के बारे में आंकड़े संग्रह करने के लिए प्रतिदर्श में सम्मिलित किए गए सभी व्यक्तियों का एक एक करके अध्ययनकर्ता के द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार करते समय अध्ययनकर्ता समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है जिसका जवाब व्यक्ति को देना होता है। सभी व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर अध्ययनकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचता है। दूसरा है मेल सर्वे या डाक सर्वे। डाक सर्वे के अंतर्गत अध्ययनकर्ता व्यक्तियों द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों को एक पुस्तिका में छपवा कर तैयार कर लेता है और इस पुस्तिका को डाक के द्वारा अध्ययन में शामिल किए गए प्रत्येक व्यक्ति के घर पर भेज दिया जाता है। इन व्यक्तियों को सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर उस पुस्तिका को पुनः डाक के द्वारा अध्ययनकर्ता को लौटा देना होता है। इस तरह से डाक प्रश्नावली द्वारा देश के दूर दूर के कोनों में फैले व्यक्तियों से भी आसानी से समस्या से संबंधित प्रश्नों के प्रति उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा प्रकार है पैनल सर्वे। पैनल सर्वे में व्यक्तियों के एक ही समूह पर भिन्न भिन्न समय अंतराल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन उत्तरों का विश्लेषण कर अध्ययनकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तीसरा है टेलीफोनिक सर्वे। टेलीफोनिक सर्वे के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों से टेलीफोन के द्वारा प्रश्नों का उत्तर पूछ लेता है। इस तरह से टेलीफोनिक सर्वे के माध्यम से आंकड़े जल्द संग्रह कर लिए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के सर्वे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट करने के लिए। आइए आगे हम देखते हैं कि सर्वे विधि की क्या क्या मेरिट्स है या गुण है। सबसे पहला गुण जो है वो ये है कि सर्वे मेथड के अंतर्गत अधिक डाटा कम समय के अंतर्गत कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा गुण जो है वो ये है कि क्योंकि इस विधि में समाज में विभिन्न वर्गों से व्यक्तियों का चयन करके उन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष में सामान्यकरण का गुण
अधिक होता है। दैट इज यहाँ वी कैन जनरलाइज द रिजल्ट्स। आगे देखते हैं कि इस विधि के डीमेरिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर विधि का अपना अपना मेरिट और डीमेरिट होते हैं। तो इस विधि के अवगुण ये हैं कि इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इन्फेंट्स एंड एनिमल्स। यह जो विधि है सर्वे विधि, यह है शिशुओं और जानवरों पर नहीं उपयोग में ली जा सकती। दूसरा अवगुण यह है कि इस विधि में समस्याओं से संबंधित जो आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसकी वैधता पर लोगों का शक बना देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है लोगों के द्वारा, उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाक प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं या आंकड़े सही है या नहीं, इस बात को पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों को उचित व्यक्ति जवाब ना दे रहा हो, अर्थात कोई और ही व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो। ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति कुछ ही प्रश्नों का जवाब देकर प्रश्नावली को लौटा दे। अतः ये कहा जा सकता है कि सर्वे विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों की वैधता बहुत अधिक नहीं होती। इस विधि में कुछ दोष होने के बावजूद भी इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी किया जाता है। थैंक यू।